छी। इतना था रॉक की बॉटल खोल के उसमें ढक्कन लगाना, उससे पूरा पानी। चलिए सभी चलो अच्छा है, बॉडी हाइड्रेट अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। जगमगाती ज्योति। निरंतर एक बाबा को अपने सामने अनुभव करने वाली आत्मा। बाबा सामने अनुभव करना अर्थात स्मृति स्वरूप रहना। कौन मिला है? बाबा को सामने फील कर रहे हैं। बाबा के साथ अभी हम मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति जी। आज क्या लक्ष्य लिया? विष्णुपुरी का मालिक। ओम शांति। विष्णुपुरी का मालिक बनना। हाँ जी। और किसी ने क्या कैच किया मुरली से? विश्व का मालिक बनना। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना जी। और किसी ने कुछ ऐड करना है? ब्राइड। ब्राइड। सजी धजी ब्राइड, ब्राइड रूम के साथ जाने वाली। तो चलिए कैसे बनेंगे? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने का धंधा करना है। धंधे से आपको क्या फील होता, क्या समझ आता है? धंधा मतलब उसी को रटना, जैसे बिजनेस पे ये करना है वो करना है ऐसे। तो जिसका जो धंधा होता है वो क्या करता है? ज्यादा याद आता है। अर्निंग्स होती है और कमाई तो होती है, और वो क्या करता है? उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता है 24 घंटे। क्यों लगा रहता है? क्यों लगा रहता है? धंधे में क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उसको पता है मैं जितनी मेहनत से करूंगा, लगन से करूंगा, तो मेरे को उतना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, है ना? तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुम जितना इसी में लगे रहोगे उतना तुम्हें प्रॉफिट होगा। हमारा प्रॉफिट क्या है? जीवन मुक्ति में, सत्युग में जाना। सतयुग में जाना है। तो हमने सतयुग में जाकर वहां के सारे सुखों को लेना है। इसलिए इस धंधे को करते रहना है, निरंतर करते रहना है। तो जब धंधे की बात होती है तो क्या होता है? दिन रात ये ख्याल आता है इसको कैसे बढ़ाएं, है ना?
इसकी अर्निंग्स को मैं कैसे और बनाऊं, कौन से मेथड को यूज करूं। तो जब हमारे मन में होगा कि मुझे किसी को बताना है तो चलता है ना। जैसे आप सबको जिस दिन बोला कि आप मुरली को सुनाना, मुरली का रिवीजन कराना, जिसने भी किया तो उस दिन क्या करा, पढ़ा मुरली को, कैसे सुनाएंगे, कौन से पॉइंट लेंगे, गहराई में पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, है ना। कि सबको सुनाना है तो मैं उसको सही से करूं, तरीका भी होता है, बताने का स्टाइल भी होता है, सारी चीजों पर अटेंशन जाता है ना। तो जब मेरे को औरों को सुनाना है, औरों को सुख देना है, तो मैं उसको कैसे उनको प्रेजेंट करूं। और जो धंधा करने वाला होता है वो अपनी चीज को एडवर्टाइज करता है तो कैसे करता है, बेस्ट। वो कहते हैं कि मेरी सबसे बेस्ट है, माइन इज द बेस्ट, पर उसमें कंडीशंस अप्लाई होती है। हमारा क्या है, एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, यस, जो है सत्य है और परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ सामने है, नो कंडीशंस अप्लाई। ओनली थिंग इज हमें क्या समझना है, किसको क्या बताना है। हर एक की समझ अलग अलग है, हर एक की ब्रिंगिंग अप अलग है, उसकी कंडीशनिंग अलग है, उस हिसाब से बताना है ना। तो जैसे आपको बताया ना, एक महामंडलेश्वर ना, एक सिस्टर, वो अब ब्रह्मा कुमारी है। तो वो एक भाई कहता था, उसको देखकर कहता था, इस शेर का मैं शिकार करूंगा, मतलब इसको भी ज्ञान सुनाऊंगा, इसको भी बाबा का बनाऊंगा। तो कहते हैं बड़ा मुश्किल। वो तो महामंडलेश्वर अपने उसमें होते हैं, उनका भी अपना गुरूर होता है। तो करते करते वो कहती है कि ये शेर अब ब्रह्मा कुमारी इसके पिंजरे में बंद है और यहाँ बहुत खुश है। मतलब उनकी बहुत पावरफुल सिस्टर, उनको वो बहुत सारी इंट्यूशंस होती थी, बड़ी सारी चीजें पता चल जाती थी। पर यहाँ आने के बाद सारा जो सिस्टम है वो अलग हो गया, क्योंकि भक्ति का सिस्टम अलग है। भक्ति में शास्त्र को ही कहते हैं ना, बस शास्त्र इज एवरीथिंग, उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे हमें क्या रियलाइज होता है, शास्त्र लिखने वाला ह्यूमन बीइंग है, अच्छा है, पर भगवान नहीं, महान है, पर भगवान तो भगवान है। तो ये धंधा कैसे करना है, इसके ऊपर मनन चिंतन लिख सकते हैं कि कैसे ये धंधा करोगे, धंधे का अर्थ क्या है, क्यों करना है ये धंधा, और कैसे करें। ठीक है, इसका हमने पहले नहीं किया। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने प्रश्न पूछा, आपने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं। सतयुग अमर लोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अमर लोक क्यों कहते हैं सत्युग को? क्योंकि हम चोला बदलते हैं, तो अमर आत्मा तो अमर ही है ना, तो मृत्यु आत्मा अमर लोक तो यहाँ कैसे पे हो भी सकता है, है। आत्मा तो अमर यहाँ पर भी है। इच्छा मृत्यु है ना, कालो मृत्यु नहीं होती। हाँ, अकाले मृत्यु नहीं होती, और वहां पे मृत्यु का डर नहीं होता। तो इसलिए ये शब्द मृत्यु यूज नहीं करते, मरना यूज ही नहीं करते। हाँ, वर्ड कौन से यूज करते हैं, मेरे को अभी दूसरा रोल प्ले करना है, और वो खुशी से इस शरीर को छोड़ते हैं कि मेरा टाइम आ गया। क्योंकि क्यों खुशी से छोड़ देते हैं, बताओ। क्योंकि शरीर से अटैचमेंट नहीं है, देवान नहीं है ना, सोल कॉन्शियस है। अब जैसे हमने एक ड्रेस पहनी और हमारे को बहुत पसंद आ गई, मुझे बहुत सूट करती है, थोड़ा लगाव भी हो जाता है, तो अल्टीमेटली किसी को दे देते हैं ना। कितने हम कपड़े उठाकर देते हैं ना कि अब मेरे काम की नहीं है। ऐसे ही वो शरीर काम का नहीं रहता तो उसको छोड़ देते हैं।
और कौन सी सूक्ष्म बात, दूसरी कौन सी बात बताई बाबा ने? शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना। एक तो ये जो है पूरा बाबा ने पूरी मुरली में सुनाया ही है। क्या सुनाया? शिव बाबा का क्या रोल है, ब्रह्मा का क्या रोल है, विष्णु कौन है, यही बताया। तो सारी रचना, शिव बाबा को भी रचता बोलते हैं और ब्रह्मा को भी रचता बोलते हैं। डिफरेंस क्या है? शिव बाबा ब्रह्मा की रचना करते हैं और ब्रह्मा बाबा हम ब्राह्मण बच्चों की रचना करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा की रचना करते हैं, पर उनको कहते हैं बेहद की रचना। क्यों? वो सबकी रचना करते हैं। वो सबकी करते हैं, हर आत्मा, है ना। और इसमें और क्या राज बताया? त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। इसका मतलब क्या? त्रिमूर्ति कौन? त्रिमूर्ति का मतलब क्या होता है? दीदी ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं की रचिता, है ना। तो ब्रह्मा तो खुद शिव, वो ब्रह्मा बाबा तो खुद ही ब्रह्मा है, तो उनकी रचना करने वाला शिव बाबा है। त्रिमूर्ति की रचना शिव बाबा करती हैं, फिर उनके द्वारा अपने कर्तव्य को, यहाँ जब आते हैं उस कर्तव्य को पूरा करते हैं। उनका जो पर्पस ऑफ कमिंग फ्रॉम परम धाम, इधर आने का उनका मेन लक्ष्य क्या होता है? कि सारी, क्या होता है लक्ष्य? शिव बाबा का लक्ष्य क्या है बताओ? पतित से पावन बनाना। पतित से पावन बनाना, पूरी सृष्टि को पावन बना देते हैं, हर आत्मा को पावन बना देते हैं। वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, वो ब्रह्मा का काम नहीं है। दीदी वो सारे बच्चे जो है ना, सब शिव के बच्चे हैं, और ब्रह्मा के बच्चे सिर्फ ब्रह्म कुमारी, मतलब जो फॉलो, जो ब्राह्मण बनते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो भी कैसे बनते हैं? जो शिव बाबा उन्हें सुनाता है उस वो ही सुनाते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। तो मेन कौन हो गया? शिव बाबा, कराने वाला शिव बाबा। तो दुनिया में त्रिमूर्ति का जो पिक्चर है उसमें शिव को उड़ा दिए, इसलिए बाबा कहते हैं वो एक्यूरेट ना। और फिर बाबा ने बोला ऐसी बातों को पर विचार कर बुद्धि के लिए भोजन तैयार करना। भोजन तैयार करने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं फूड फॉर थॉट, सोचते रहो। हाँ, तो मतलब विचार सागर मंथन करने के ऊपर बाबा बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों करना है विचार सागर मंथन? समझने के लिए, गहराई में समझने के लिए। अच्छा, समझ लिया। समझने से क्या होगा? उसको हम ठीक रीति से कर पाएंगे, फिर उसको धारण भी करना है, धारण भी वो बनाना भी है। और क्या होता है विचार सागर मंथन करने से? अपने अनुभव से बताओ। याद बनी रहती है। क्या बनी रहती है? क्लैरिटी हो जाती है उस चीज की ना, पूरी याद बनी रहती है। याद बनी रहती है, क्लैरिटी आ जाती है, और सूक्ष्म से समझ आ जाता है, डिटेल समझ आ जाता है, बिल्कुल सटल चीजें भी समझ आ जाती हैं। और बताओ, बाबा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं विचार सागर मंथन करने का, क्यों करना होता है। हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं ना, व्यर्थ नहीं आता। फिर आप एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर चिंतन चला रहे हैं, तो आपने अपने आप को बोला हुआ है कि मैंने इस समय ये करना है, ये वाला करना है। तो अब जब तक आप उसका विचार सागर मंथन करके उसका निचोड़ नहीं निकाल लेते, आप किसी और चीज में जाते ही नहीं, वही लगा रहता है। इसका मतलब क्या टिक जाता है ना, उसी पे टिक जाता है, उसी पे टिक जाते हैं, और क्या हो जाता है? सारे व्यर्थ से हम मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और कोई चीज याद ही नहीं रहती।
और कोई चीज याद नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं कि जो नेगेटिव बातें हैं उनको तो तुमने छोड़ दिया, तुम वैसे जो बिल्कुल रॉन्ग थॉट्स वाले जो हैं वो तो आप नहीं रहे, है ना, आप ज्ञान में आ गए और समझ आ गई, पर व्यर्थ में पहुंच जाते हैं ब्रह्म। तो व्यर्थ से मुक्त होने का तरीका ये। दीदी, जैसे हम माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को बिजी रखते हैं कि वो व्यर्थ में ना जाए, मतलब गंदी आदत में ना पड़े। गंदी पर हम आदत में। अपने लिए ऐसा नहीं सोचते, हम अपना सोचते हैं हमें सब कुछ मालूम है, हाँ जी, तो व्यर्थ में जाते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, है ना। बच्चों को कहते हैं अभी तुम टेनिस खेल लो, अभी तुम ये क्लास कर लो, फलाना कर लो, क्योंकि एग्जैक्टली। नहीं तो बच्चे कुछ उल्टा सीधा कर लेंगे। चलो इनको कहीं ना कहीं इनका बुद्धि लगाए रखो। बिल्कुल, बहुत सही बताया। बाबा भी ऐसे कहता है, नहीं तो इनकी बुद्धि जाएगी, कल ये हुआ था, उसने मेरे साथ ये किया, फिर ये हो गया। वो सारी बातों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस भोजन को खाते रहना है। और विकर्म विकर्म भी विनाश होते हैं अगर हम विचार सागर मंथन करें। नो, 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 वो योग से ही होते हैं। वो योग से ही होते हैं। पर क्योंकि बट दिस इज अ प्रोसेस। प्रोसेस जी क्या है? मुझे समझ आ गई, मुझे रियलाइजेशन हो गई। दीदी जी टॉलरेंस बढ़ जाती है, टॉलरेंस बढ़ जाती है उस चीज को, जब मतलब परिस्थिति टॉलरेंस तो आती है। योग से बढ़ेगी, पर आपको क्योंकि रियलाइज होता है, आप उतना आपका योग अच्छा लगेगा। जितना ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे उतना योग इजी होता जाएगा। जी ज्ञानी तू का मतलब क्या है? कि ज्ञान मेरे अंदर समा गया, मुझे सब समझ आ गया। ज्ञान का मतलब यह मेरे को गहराई से समझ आ गया, मुझे पता है कि क्या करने से मेरी प्रोग्रेस है, क्या करने से मेरी गिरावट है ना। जी सो ये बात है ना। तो बुद्धि को भोजन देते रहना। तीन का बाबा ने बोला मुख्य पाठ है, और शंकर आंख खोले और विनाश हो जाए ऐसा होता नहीं। शंकर आंख खोलने का मतलब क्या है? ज्ञान का नेत्र है। तीसरा तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा होता है। तीसरा नेत्र तीसरा ज्ञान। नेत्र ज्ञान का जब खुलता है तो हम उसको कहते हैं ज्ञान नेत्र। तो विनाश कैसे होता है? जी विकारों का विनाश। विकारों का विनाश। ना, जैसे तीसरा नेत्र खुला मतलब अंदर की अवेकनिंग हुई ना, पता जी चल गया। अब मुझे पता चल गया तो मुझे क्या करना है? पता चल जाता है जब कुछ भी। अब मुझे पता चल गया, जैसे मैं बाहर निकल रही हूं, मुझे पता चल गया यहाँ पे रोड ब्लॉक है, मैं उधर नहीं जाऊंगी ना। फाइंड अनदर वे। यस, यू विल फाइंड द राइट रूट। कोई कहे कि यहां से तो मैं कभी गई नहीं, मुझे पता नहीं, पर सब पता चल गया वो ब्लॉक है, तो मैं दूसरे रास्ते पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करूंगी। तो तीसरा नेत्र खुलना मतलब रियलाइजेशन होना, और रियलाइजेशन से ही तो सारा कुछ होता है। हमें कुछ चीज का रियलाइज हो जाता है तभी It's तो हम half done. करते हैं। They say that if you realized, it's half done. इट्स हाफ, एब्सोल्युटली। पर डिपेंड्स आपने कितनी तीव्रता से, कितनी शार्पनेस से उसको रियलाइज किया, Realize. कितनी, हाँ, और कितना आपके अंदर उसकी प्रेरणा आ गई। ठीक। फिर बाबा ने दोनों चाबी की बात करी। कौन सी दोनों चाबी? मुक्ति और जीवन। हाँ, जीवन मुक्ति। बाबा ने बोला तुम्हारे हाथ में दोनों चाबी हैं। चाबी से क्या होता है? ताला ताला खुलता है, खुलता है। मतलब बुद्धि का ताला खुलता है। बुद्धि के ओके, बुद्धि का ताला खुलता है। और विघ्न दूर होते हैं, जो विघ्न पड़ते हैं वो दूर होते हैं। हाँ, तो अगर हम कहें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों चाबी हैं हाथ में। वो चाबी मेरे हाथ में है, सबके हाथ में नहीं है। हाथ में चाबी होना मतलब मैं एफर्ट करके कर सकती हूँ। I have the capability of opening the lock. राइट, चार्ज एंड इट इज इजी, एंड इट इज इजी। चाबी से तो इजीली खुलता है ना, कोई मुश्किल थोड़ी होता है। जी। इट इज इजी प्रोवाइडेड आई यूज द की।
दीदी लेकिन चाबी उसी को दी जाती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बाबा ने Right. हमको चाबी दे दी है, हाँ, तो वी तो हैव टू मतलब प्रूव आपका आवरसेल्व्स। हाँ, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। हाउ? बाय डूइंग व्हाट ही सेज। यस, एग्जैक्टली। बाबा ने तो ज्ञान दे दिया, अब उसको कितना फॉलो करना है। करो, और साथ में ये भी बोला, एक कदम तुम्हारा 1000 मेरे। अब इससे ज्यादा वो क्या करेगा? हिम्मत का कदम एक पहला बस बढ़ाना है, बाकी तो कह रहे मैं करा दूंगा, तुम करने वाले बन जाओ। दीदी कल मैं ना कुछ सुन रही थी, वो दादी गुलजार का, वो हम्म, कहते हैं कि हम जब भगवान को आवाज लगाते हैं, वो कहते हैं वो हमारा काम नहीं करता, तो हम्म। हम किसको आवाज लगाते हैं? हम पिता को आवाज नहीं लगा रहे होते, हम जैसे शरीर में पिता को, हमको आशरीरी बन के ही पिता को आवाज लगाएंगे तो काम होगा। देखो, इसको भी आप सटल तरीके से समझो मंजुमन, कि हम अशरीरी होंगे। सपोज मैं जी अशरीरी हो जाती हूँ, फिर मैं जाके पिता को मिलती हूँ और उससे बात करती हूँ। अशरीरी होने में भी क्या होता है, मेरे अंदर की सारी गुडनेस, सारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। जी जब मैं ज्ञान स्वरूप होकर बाबा को कोई बात बताऊंगी, तो मैं शरीर में जब हूं वैसे नहीं बताऊंगी। जी शरीर में जब है क्या 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 कहेंगे, ये कर दे, वो कर दे। जी अशरीरी हो गए, आत्मा बन गए, तो क्या बोलेंगे? जो तुम समझो ठीक वही करना। सोच फर्क हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि गुण इमर्ज हो गए। जी ज्ञान मुझे, वो जैसे कहते हैं, ज्ञान इमर्ज हो गया, समझ आ गई। फिर बाबा ने क्या बोला, मुट्ठा थोक नहीं, ये सूक्ष्म समझने की बातें हैं, है ना। मोटा मोटा नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं, डेप्थ में हर बात को हमें समझना है, जो बाबा बताते हैं। जब डेप्थ में समझते हैं तभी कर पाते हैं। तो वर्षा जो मिलता है वो मोटा है, पर ज्ञान की क्या करनी है, गहराई। वर्षा में तो क्या मिल रहा है, सारा कुछ ही मिल रहा है। महल मिल रहे हैं, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, सारा कुछ वहां पे हमारे लिए बना बनाया है। हैप्पीनेस है, हेल्थ है, वेल्थ है, कुछ भी मिसिंग नहीं है ना। पर जब हम ज्ञान की गहराई में, सूक्ष्मता में जाते हैं, तब वो मोटा मोटा बड़ा वाला होलसेल में, थोक में सारा कुछ मिल जाता है। जिसके लिए बाबा ने कहा, तुम्हें पुरुषार्थ के लिए करना है, मैं लक्ष्मी नारायण बनूं, ये नहीं वहां चलो जाके प्रजा बन जाए, दास दासी बन जाए, दास की भी दास बन जाए तो कोई बात नहीं, आया तो सतयुग में ना। ये वाला लक्ष्य नहीं रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर बाबा ने क्या बोला, ब्राइड्स हो तुम, बाप है ब्राइड ग्रूम। चलो ब्राइड से बताओ क्या समझते हो। बाप की प्यारे। हाँ जी, क्या तैयारी? बाप की प्यारे। बाप की तैयारी, अच्छा। प्यारे। तैयारी, हाँ जी, तैयारी, बिल्कुल। ब्राइड को तैयार होना होता है, तो श्रृंगार करना है, निश्चय। सब गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार करना है। एक गुण के बारे में सोचते रहते हैं, होती है निश्चय जो और उसको लगन से। अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगे। बोलते जाओ, बोलते जाओ, सही बोल रहे हैं सभी। और पूर्ण विश्वास होता है। पूर्ण विश्वास है। और हमेशा उसके याद में रहना। फोकस भी रहता है। फोकस भी रहता है, एक और की लगन में मगन। एक के लगन में मगन। उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं लगता। उससे अच्छा कोई नहीं लगता, उसकी उसकी याद में ही उससे ऊपर कोई भी नहीं है, वो सबसे ऊपर है। उसके समान खुद ही बनने ऐसी की सृष्टि कोशिश। करते हैं। उसके समान बनना, उसके लायक बनना है। जी, नीलम बहन कुछ कह रहे थे? जी, वो अपने आप को श्रृंगार करना है गुणों शक्तियों से, और इसी चीज का नशा रहेगा कि वो भगवान स्वयं आ रहे हो मुझे साथ ले जाने के लिए, आ रहे हो, कहाँ ले जा रहे हैं मेरे को। इसमें एक चीज ऐड करो, जो ब्राइड होती है उसका पूरा समर्पण होता है।
यस, समर्पण तो है ही है, खैर वो तो विदाउट समर्पण तो उसके प्रेम बिना नहीं है ना, तो कब ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए ना, फिर वहां भी। और ब्राइड को, जो परफेक्ट ब्राइड होती है, उसकी नजर किसी और की तरफ नहीं जाती है ना। मतलब मेरी याद उस एक के लिए टिकी रहे, उसकी श्रीमत पर चलते रहे, बाकी सब जो आपने बताया है ना। तो ब्राइड ग्रूम क्या करता है, अपने साथ ले जाता है। और ब्राइड ग्रूम क्या वायदा करता है, तुमको बहुत सुखी रखूंगा। पर जो ब्राइड ग्रूम है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है ब्राइड को। तो ये हमको देखना है, मैं कैसी ब्राइड बनी हूं अभी तक। तो इस पे एक बारी इसी तरह की एक डिस्कशन हो रही थी, वो साजन सजनी की बात थी। तो एक भाई है, उसने दीदी से पूछा, हम तो भाई की ड्रेस में हैं, हम अपने आप को सजनी कैसे बनाएंगे। तो दीदी आत्मा को सजनी है, दीदी ने बोला, आत्मा इस को ड्रेस को फेंक दो बाहर, ड्रेस छोड़ो, वो दूसरी ड्रेस पहनो, गुनों की ड्रेस पहनो, इस ड्रेस को फेंक दो। चलिए, है ना, इसके ऊपर भी मनन चिंतन लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा ना अभी तक ये, इसको कर सकते हैं। ब्राइड, ब्राइड क्यों बनना है, कि ब्राइड अर्थात क्या, मतलब क्या, क्यों, कैसे, और कैसे बनेंगे। ठीक है जी। और क्या बोला बाबा ने, बाबा का मुख्य मंत्र क्या है, मन मना भाव। मन मना भाव। मन मना भाव। सारे ज्ञान का सार क्या है, अपने को आत्मा समझ, और मेरा कौन, बस उसको याद कर लो, है ना। और ये सारी कहानी किस लिए, ताकि हमारी बुद्धि में व्यर्थ ना चले। जो रबिश चलता है ना, रबिश क्या होता है, वेस्ट पेपर बास्केट में डालते हैं ना, कि इसको फेंको, डस्टबिन। डस्टबिन वाला, डस्टबिन वाले को सबको छोड़ दो, है ना, डिस्कार्ड ना, करने वाला। डिस्कार्ड करने वाला। तो वेस्ट, नो वेस्ट की यूज, डेफिनेशन क्या है, सॉरी, वेस्ट किसको कहते हैं। वेस्ट ऑफ नो यूज, और कौन से थॉट्स को वेस्ट कहते हैं, कचरा थॉट्स। आगे की चिंता, पुराना जो पास्ट हो चुका, और या पर चिंतन, और पर तीन बातें, पास्ट, क्वेश्चन मार्क्स ऑल्सो। हाँ, क्वेश्चन मार्क, पास्ट, फ्यूचर एंड थिंकिंग ऑफ अदर्स। तो इन्हीं को लेकर ही क्वेश्चन मार्क आते हैं। पास्ट को लेकर आता है वाई मी, है ना, और फ्यूचर के लिए तो वरी, बहुत ज्यादा आता है फ्यूचर के लिए, क्या और होगा, परचिंतन, कब होगा, कब होगा। परचिंतन में क्या आता है, आदत दूसरों को देखने की, दूसरों की तो पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए, वो क्या नहीं करते, To judge the others, not look at yourself. उनकी पूरी सारी कहानी लिखते हैं, ऐसे करो, वो उनको ऐसे करना चाहिए। ऐसे थोड़ी कोई, ऐसे कोई करता है, बड़े वियर्ड है, बड़े स्ट्रेंज है, ऐसे थोड़ी करते हैं। ये सारी बातों से हमको फ्री होना है। बाबा ने कहा कि मुख्य बात है याद की, ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही छट खिसक जाती है। खिसक जाती है, खिसकने का रीजन व्यर्थी है, माया और व्यर्थी। व्यर्थ ही होता है ना, इधर उधर की बात आनी, ये सब ना। फिर बाबा ने बोला कि खाने पीने की हबच, ये खाएं वो खाएं, बाहर ये का भी खाएं, हमारा बहुत अटेंशन ले जाता है। इटालियन खाएं, चाइनीज खाएं। बिल्कुल, ऐसे वाला वैसे वाला, इसमें खा नहीं सकते, ये अच्छा नहीं है। हमारी
भट्टी वाली दीदी है ना, वो कहती जब मैं ज्ञान में आई तो चंडीगढ़ में अनीता दीदी के अंडर थे, तो एक दिन खाना खाने लगे तो कहती है मैंने तो एकदम बोला, हाँ खाने में नमक नहीं, मैं नहीं खा सकती। अभी नए नए आए थे तो पता नहीं होता ना कि कैसे यहाँ पे रहते हैं। कहती दीदी ने आया और बोला बाबा मुझे खिला रहा है, मेरे मुंह में एक एक खाने की गस्ती डाली, बोलो मेरा बाबा, बोलो बाबा ने मुझे खिलाया, उसी खाने को खाना है, चू चू नहीं करना है। ठीक है, अच्छा मिला बहुत अच्छा, नहीं अच्छा मिला तो भी बहुत अच्छा। इट शुड नॉट मैटर। बाबा ने कहा गरीबों का अच्छा, उनके पास पैसे ही नहीं होते, ना ही हबच होती है, वो नहीं सुखी रहते भी खुश रहते हैं। तो पॉइंट इज हम किन किन बातों में फंस जाते हैं। मुझे वो ही वाला समोसा वहां से जाकर लाना है और वो वाला खाना है, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं। तो इन ये चीजें भी हमें व्यर्थ में ले जाती। और आज के टाइम में think अगर डिनर पे भी जाना हो, पहले पूरी फैमिली डिस्कशन होती है विच कुजीन, फिर कुजीन चुन लिया तो विच रेस्टोरेंट हैज दैट कुजीन, ओनली डिस्कसिंग इसके ऊपर कितना टाइम वेस्ट करते हैं और इस पे झगड़े भी हो जाते हैं, नहीं वहां नहीं वहां। ऐसा लगता है इतनी देर में तो मैं खाना बना के खिला भी देती एग्जैक्टली बिल्कुल। सो ये क्यों बाबा बोलते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज हमारी अटेंशन को ले जाती है ना तो हमें वो बाबा से दूर कर देती है। और जो खाना है फिजिकल बॉडी के लिए एक नीड है, तो लेट अस लिमिट इट टू दैट ओनली। कि आप सोचो अगर खाना थोड़ा सा कम अच्छा बना है, अच्छा है ना, कम खाओगे, वेट गेन भी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे सोचने से अपने आप को युक्ति बतानी है ना। While I say that I've been so fond of cooking, ये बना वो बना, उसको ऐसे डेकोरेट फलाना कर, slowly then you start realizing waste of time। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। क्या हुआ, मेरे ख्याल उनसे हो नहीं रहा, कोई और पढ़े। हाँ जी, आप पढ़ रहे हैं बोलो। हाँ जी। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टु मोहा समृद्धि स्वरूप भव। प्रवृत्ति मतलब मेरा जो परिवार है, कौन से परिवार बताए, अपनी स्व की प्रवृत्ति, मेरा स्व की, देवी की, सेवा की प्रवृत्ति। मतलब जहां जहां स्व की मतलब मैं और मेरे साथ सारे संबंध, इतने सारे लोगों को जिनको जानते हैं, और देवी परिवार जो ब्राह्मण परिवार है, हम जो इकट्ठे हुए हैं, और सेवा में जब जाते हैं तो सेवा में भी अनेक लोगों को मिलते हैं, है ना। ये सारी क्या है, ये सारी हद की चीजें। जो कोई भी हद की चीज है वो मुझे हद में रखेगी, वो मुझे बेहद में नहीं जाने देगी। मेरा पिता बेहद का है, तो इन सब को छोड़कर, इन सब के मोह को छोड़ना। मोह का मतलब जैसे बोला, खाने के लिए लगाव हो गया, ऐसा ही चाहिए। इस खाने के लिए एक और मैं बात सुनाती हूँ। एक बार यज्ञ में जो सिंधी लोग हैं ना, उनको पापड़ बड़े पसंद होते हैं, तो शायद शुरू में एंड में खाते हैं। हम डिजर्ट खाते हैं एंड में, वो पापड़ खाते हैं। तो एक बार खीर सर्व हुई, तो यज्ञ में ज्यादातर जो थी बहनें, वो तो दादियां सब सिंधी थे। कईयों ने बोला हमें तो खीर नहीं खानी, हम तो पापड़। कि अब खीर कंसिडर्ड हायर लेवल देन पापड़। तो बाबा ने बोला ये नहीं कि मुझे लोअर लेवल का चाहिए तो मैं ठीक कर रही हूं, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो एंड एक्सटेंडेड टू एवरीथिंग, टू एवरीथिंग। अभी मेरे को कहीं जाना पड़ा,
मेरे को घर की याद आ रही है, मेरे को अपने घर के कंफर्ट याद आ रहे हैं, अरे मेरे को यहाँ पे नींद नहीं आ रही, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। ठीक है, घर का कंफर्ट सभी को अच्छा लगता है, जहां है मेक द मोस्ट ऑफ इट, एक्सेप्टेड। हर चीज को एक्सेप्टेंस में लाना, ये है मतलब। मोह क्या होता है? एक्सेप्ट नहीं करने देना किसी और चीज को, जो मेरे को कंफर्ट देती है, मुझे वही चाहिए। तो इसमें बाबा ने हमारे को मेथड क्या बताया? मेथड क्या बताया कि न्यारा बनने के लिए स्नेह स्वरूप बाप को सदा सामने रखो। ये ट्रैफिक कंट्रोल पे करना, बाबा को सामने रखा, फिर जो कुछ भी आसपास हो रहा है, मैं उसको, आप सहनशीलता पे करो, सहन भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि सामने कौन बैठा है मेरे, जो बाबा कहते हैं मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा काम है मेरे को सब कुछ दे देना। सौंपना, समर्पण, ये है ब्राइड बनना, है ना। बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल की प्रारब्ध। तो जितना हम एफर्ट करेंगे, लंबे समय का एफर्ट जो होता है वो मददगार बनता है। एक्चुअली लौकिक में भी ब्राइड को जब संवारते हैं तो दूल्हे की तरफ से आता है सामान, ज्वेलरी, ये क्लोथ्स की, ऐसे ये पहना, तो ये तैयार करो, हमें बाबा ने गुण शक्तियां भेजी है, इससे तैयार होके आओ, जिससे तैयार होकर बाबा के पास जाना है। तैयार भी वही करता है, श्रृंगार भी वही करता है। जैसे आपको बताया ना कि एक सिस्टर नाराज होके बैठ गई, तो बाबा ने उसको बुलाया और बोला सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। श्रृंगार किस चीज का है? यहाँ तो कोई श्रृंगार की चीज ही नहीं, यहाँ तो कोई कुछ पहनता ही नहीं, ना कान में, ना हाथ में, ना कुछ, सिंपल प्लेन वाइट ड्रेस रहती है। तो श्रृंगार किसका? आत्मा का श्रृंगार बिगाड़ा ना। ठीक है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लिख लेना सविता। स्लोगन पढ़ेंगे। अनम्यूट करना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे में क्या बोला बाबा ने? कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल के बारे में तो सभी को पता है, कीचड़ में रहकर न्यारा रहता है, न्यारा रहता है, सबको सुख देता है। तो मतलब जो कुछ भी हो रहा है, सारी बात इस चीज पे आ जाती है, जो कुछ भी हो रहा है इट्स ओके, ज्ञान का सार है, नो प्रॉब्लम। जो हो रहा है बाबा जाने, मुझे तो ये देखना मैं क्या कर रही हूं, व्हाट इज माई रोल इन द प्रेजेंट सिचुएशन, बस। हाँ जी, अव्यक्त इशारे में क्या कहा बाबा ने? जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात इस देहबान का, दिन का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। जो परवाना होता है उसका अटेंशन कहाँ होता है? लाइट के ऊपर, उस लाइट पर, उसको और कुछ नहीं चाहिए। ये है स्थिति मेरी। और आप जो ब्राइड का लिखोगे ये भी उसमें आ सकता है। एक वही नजर आ रहा है, परवाना ना जले ना क्यों, परवाना जल जाता है पर कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबा के साथ हम जलते नहीं हैं, हम शीतल होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वो सहनशीलता के ऊपर मैं देख रही हूँ वोट्स कम हो गई, सब नहीं कर रहे हैं, उसको करना है। दीदी एक सहनशीलता पे क्वेश्चन है कि उसमें जो लिखा हुआ ना, वो स्थिति में आप सहनशील रहे, लेकिन अगर वो स्थिति आई नहीं है तो उस पर फिर क्या लिखेंगे? मतलब देखो मंजू बहन, वो बात आपकी करेक्ट है, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। पर सहनशीलता में अब आप देखो, आप कोई भी पुरानी चीज को याद करते हो, व्यर्थ को याद करते हो ना, जो व्यर्थ चल रहा है पास्ट की बातों का, जी क्यों चलता है? क्योंकि पुरानी बात को हम सह नहीं पाए थे ना। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, उस हिसाब से है ना। अच्छा
ठीक ठीक, उस चीज को लेके वी शुड राइट आवर थिंक। उसको हमने सेटल किया कि नहीं? सेटल उसका चिंतन कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया? आज, हाँ हमने पास से चिंतन किया वो वाली बात को लेके। वो उसमें भी तो सहन करने की बात आ जाती है कहीं पे। जी, गॉट इट। और आज की डेट में ऐसा कोई है ही नहीं जो ये ना बोले मैंने बहुत सहन किया। और जो कहता है मैंने सहन किया, मतलब सहन नहीं किया। जो सहन कर लेता है उसको बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो योग करते हैं। योग। चलिए, सब अपना आज जरूर वोट करेंगे चार्ट में, और अपने लिए पर्सनल अपने को मार्क्स भी देते रहेंगे। उन मार्क्स को और आगे बढ़ाते रहेंगे हम सब, ठीक है? और सब अपना चार्ट लिखकर लेटर लिखो बाबा को, और कुछ नहीं तो थैंक यू तो लिख ही सकते। आई एम ओके बाबा। बच्चा आके बताता है माता पिता को मैं कैसा हूं, है ना? और पूरी कहानी नहीं बताते, आज पता है क्या हुआ, आज मम्मी ये हुआ, आज पापा ये हुआ, सारा कुछ बताता है बच्चा। हमको भी बताना है ना क्या हुआ, मोटी मोटी बातें तो बता सकते हैं। दीदी बताते हैं ना बच्चों को कि पहुंच के फोन कर देना। हाँ जी, फोन कर देना। फोन कर देना। हाँ हाँ, जी, ये अब बाबा वो को कहता है मेरे को फोन लगाओ, बिंदु बन जाओ तो फोन लग जाएगा। राइट राइट। चलिए, दीदी एक ये है कि शत्रु आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना और बोलना। तो दीदी रोज शत्रु आत्मा कैसे? अच्छा हाँ, देखो, उसमें भी आप देखो ना, आप जब सोच रहे हो किसी के बारे में, हमारे जीवन में सबको कोई ना कोई मिला होता है जिसको हम कह सकते हैं ये मेरी अच्छी तरह से ना मेरा पेपर लेने आया है ना? प्रेजेंट में नहीं है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ, और अगर मैं सोचती हूँ तो उसके बारे में कैसा सोचती हूँ। ठीक है रेखा मैम? दीदी हमारी सोच बदल जाए, बात यह है, कहानी वही है, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे 7 गुणों पर। सहनशील वही होगा ना जो प्रेम स्वरूप बन जाएगा बेहद में, रहमदिल हो जाएगा बेहद में। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर मन बुद्धि को फोकस करें। इस झकमगाती ज्योति पर आसपास जो कुछ भी हो रहा है या करना है, उन सब बातों से फ्री, और अपने पूरे शरीर का आप निरीक्षण करें, पैरों से सिर तक, और अपने आप को बोलते रहें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जैसे जैसे अच्छा ठीक है। जैसे जैसे हम शरीर को देखते हैं,
रियलाइज करें ये मेरा है, मैं हूं ये बिंदु। माथे के बीच मालिक बनकर जगमगा रही हूं। मैं आत्मा स्मृति स्वरूप निरंतर एक अपने ब्राइडग्रूम की याद में, जिसके साथ मुझे चलना है, उसकी याद से मैं सजनी, उसकी ब्राइड, उसके समान बनती जा रही हूं। वो भी ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति बिंदु, वो सागर और मैं स्वरूप। जितना उस सागर को याद करती हूं, उतना मेरी लॉ भी और पावरफुल होती जाती। तो चलिए उससे मिलन मनाएं, उससे बात करें, अपने दिल का हाल सुनाएं। अपना पुरुषार्थ सुनाएं, कहां ढीले पड़ जाते हैं, कहां तेज हो जाते हैं। ऊपर परम धाम सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में मेरा ब्राइडग्रूम सबसे सुंदर, सबसे हसीन,
जिस शिव को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो मेरा साजन बन रहा है, मेरा ब्राइडग्रूम मेरे लिए आता है, मुझे श्रेष्ठ बनाता है। धड़कन की तारे उसकी है, लख निगाहें गड़ी है, धड़कनों में अपलक, धड़कन की तारे उससे जुड़ी है, राहों में अपलक निगाहें गड़ी है, धड़कन की तारे उससे जुड़ी है, राहों में अपलक निगाहें गड़ी है। घड़ी ये बड़ी दे रही सुख सघन है, घड़ी ये बड़ी दे रही सुख सघन है, आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है, मिलन की लगन में मगन आज मन है। युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा, युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा, ना कोई दूजा मेरा प्राण धन है। दृष्टि से सृष्टि सजने लगी है, वरदानों की वृष्टि होने लगी है, दृष्टि से सृष्टि सजने लगी है, वरदानों की वृष्टि होने लगी है, महका चमन चहका हर अंजुमन है, महका चमन चहका हर अंजुमन है, आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है, मिलन की लगन में मगन आज मन है, पुलकित पवन है, ये गुंजित गगन है, प्रभु की सारा मिलन बनाते, स्वयं को उसके समान बनाते, लगन को बढ़ाते हुए आ जाए नीचे, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं जगमगाती ज्योति इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, उस ब्राइड ग्रूम के समान बनना और अपने स्वरूप से सबको परमात्मा की प्रत्यक्षता करना।
हर आत्मा को अनुभव हो कि यही है जो परमात्मा के नजर आते हैं। ऐसे स्वरूप को इमर्ज करते हुए फील करें मुझसे परमात्म लाइट निकल निकल कर जो पाया चारों ओर फैला दे। मेरा एक ही संकल्प कि सबको परमात्मा मिले, सबके सामने प्रत्यक्ष हो, सब सुखी हो। तो चलिए देते हैं इस एनर्जी को चारों ओर धीरे धीरे, जैसे ये पूरे विश्व तक जा रही है। और आज सारा दिन हम याद रखेंगे मैं किसकी हूं, किसके लिए ये जीवन है। उसको सारा दिन अपने सामने देखेंगे, बार बार मेरे सामने वो एक जिसके साथ वापस चलूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।